नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज बिग बैंग में। बहुत साल पहले की बात है। ये देखिए, ये है हमारे महान साइंटिस्ट न्यूटन। ये बैठे हैं एक पेड़ के नीचे और क्या होता है, अचानक से पेड़ से एक एप्पल नीचे की ओर गिरता है। अच्छा, तो ये स्टोरी बहुत पुरानी हो गई। चलिए, स्टोरी बहुत पुरानी है, पर इन्होंने बहुत अच्छी एक खोज की गुरुत्वाकर्षण की। कोई भी वस्तु जब ऊपर से गिरती है तो गिरने वाली वस्तु, भले ही वह कितनी ऊंचाई से गिरी हो, वो ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। बारिश हो, पत्थर हो, एप्पल हो, उल्कापिंड हो, आप हो या मैं हूँ, अगर किसी भी बिल्डिंग से कूदे तो हम नीचे की ओर ही आएंगे, हम ऊपर की ओर नहीं जाएंगे। बारिश बहुत ऊपर से होती है पर वो गिरती नीचे की ओर। इसका कारण यह है कि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स जो केंद्र की ओर से सतह पर लगता है, वो हर वस्तु को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। खैर, हमारा मुद्दा आज का ये नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि मोमबत्ती की फ्लेम जो होती है, जिसे हम आग कहते हैं, वो हमेशा ऊपर की ओर ही जाती है। भले उसे ज़मीन पर जलाया जाए या किसी बिल्डिंग के ऊपर जलाया जाए, वो हमेशा ऊपर की ओर ही डायरेक्शन में जलती है। चलिए, इसका कारण जानते हैं। इस बात को समझने के लिए कि मोमबत्ती की लौ या फ्लेम हमेशा ऊपर की ओर जाती है, हमें पहले यह समझना होगा कि लौ या फ्लेम होती क्या है और ये ऊपर की ओर क्यों जाती है। लकड़ी, मोमबत्ती, कोई भी ठोस, द्रव, गैस, जो भी जलने वाली वस्तु है, वो अगर जलती है तो उसमें प्रमुख रूप से हाइड्रोजन व कार्बन, दो प्रमुख एलिमेंट्स होते हैं। जब हाइड्रोजन या कार्बन्स, जो प्रमुख एलिमेंट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स भी बहुत हैं, जब ये जलते हैं तो कई प्रकार की गैसें तैयार होती हैं। कई प्रकार की गैसें तैयार होती हैं तो वो गैसें एक दूसरे से ऊष्मा की उपस्थिति में रासायनिक क्रिया करके प्रकाश और बहुत ज़्यादा ऊष्मा तैयार करती हैं। जलती हुई यही गैसें जो रासायनिक क्रिया के दौरान तैयार हुई है, इसे ही हम फ्लेम, लौ या आग के रूप में देखते हैं। ये सभी जलने वाली गैसेस हवा से हल्की होती है। जी हाँ, ये जो भी गैसेस रासायनिक क्रिया में तैयार होती हैं और बर्न होती हैं, ये सभी नॉर्मल हवा जिस दबाव पे होती है उनसे ये हल्की होती है। और यही नियम है कि हल्की वस्तु हमेशा ऊपर की ओर आती है। इसी हल्केपन के कारण ये गैसेस ऊपर की ओर उठती हैं और हमें भी आग की लौ या फ्लेम ऊपर की ओर दिखाई देती हैं। एक प्रयोग जो आपने हमेशा करके देखा होगा या अनजाने में भी देखा होगा, आजकल तो लाइट्स इतनी जाती नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पहले बहुत जाती थी, तो मोमबत्ती का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था या दियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था। जब मोमबत्ती की लौ जलती है, अगर उसे हल्की सी भी एक फूंक मारी जाए तो क्या होता है, वो गैसें जो है वो तितर बितर होने लगती है। इस कारण फ्लेम भी हिलने लगती है और जैसे ही हम फूंक मारना बंद करते हैं तो फिर वह लौ या फ्लेम फिर से व्यवस्थित हो जाती है, पहले जैसी हो जाती है, ऊपर की डायरेक्शन में। अगर हवा का प्रवाह एकदम बंद हो तो लौ कभी नहीं हिलेगी और अपनी जगह बनी रहेगी। कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो आग नहीं जलेगी। तो ओवरऑल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग नहीं जल सकती। अब हमारा मेन टॉपिक था मोमबत्ती की लौ। ये हमने देख लिया कि ये ऊपर की ओर जाती। अब लौ, फ्लेम या आग, ये दो प्रकार की होती है। एक ल्यूमिनस, चमकने वाली फ्लेम होती है, और दूसरी नॉन ल्यूमिनस, जो ना चमकने वाली लौ कहा जाता है। ये कम चमकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं चमकती। तो देखते हैं इनमें क्या फ़र्क होता है। पहली, ल्यूमिनस फ्लेम या चमकने वाली आग। ये चमकदार पीले कलर की होती हैं जो प्रकाश ज़्यादा देती हैं। जी हाँ, जहाँ हमें ज़्यादा प्रकाश की ज़रूरत होती है वहाँ हम ल्यूमिनस फ्लेम का ही उपयोग करते हैं। जैसे कि आपने टॉर्च देखा होगा, टॉर्च में हमेशा येलो कलर की लाइट्स ही यूज़ की जाती है क्योंकि ये ज़्यादा प्रकाश देती है। अब ये पीला प्रकाश क्यों देती है? मोमबत्ती, माचिस की तीली, मिट्टी का तेल जब भी जलता है तो इसकी फ्लेम की मध्य में मौजूद गैसें
जैसे जो फ्लेम है उसके दो पार्ट होते हैं, एक इनर पार्ट होता है, एक आउटर पार्ट होता है। इनर पार्ट जो एकदम येलो दिखता है और आउटर पार्ट जो कम येलो दिखता है, थोड़ा सा लाइट ब्लू होता है जिसे हमारी आंखें नहीं देख पाती। तो जो इनर पार्ट होता है, अंदर मौजूद गैस है, वो पूरी तरह से नहीं जल पाती क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ज़्यादा नहीं होती। आउटर पार्ट जो होता है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होता है। इनर पार्ट में जो रासायनिक गैसें तैयार होती हैं वो ऑक्सीजन के टच में इतनी नहीं आ पाती, इसलिए वो पूरी तरह से नहीं जल पाती। तो उसमें मौजूद जो बारीक कण होते हैं वो कार्बन के रूप में तैयार होने लगते हैं, जो गर्म होने पर, ऊष्मा देने पर पीले कलर का प्रकाश पैदा करते हैं। इसलिए ल्यूमिनस है आग है वो पीले कलर की दिखाई देती है। इसका टेम्परेचर कम होता है कंपेयर टू आउटर पार्ट। जी हाँ, जो येलो पार्ट मेन पार्ट जलता है इनर बॉडी फ्लेम का, उसका टेम्परेचर बाहर की तुलना में थोड़ा कम होता है। दूसरी फ्लेम होती है नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, मतलब कम चमकदार फ्लेम होती है। वो कम चमकदार इसलिए होती है कि वो लाइट ब्लू कलर में बर्न होती है और वो हमें आँखों से नॉर्मली ज़्यादा दूर से दिखाई नहीं देती। आग की बाहरी सतह की गैसें पूर्णतः ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और कंप्लीट बर्न होती है, इसलिए ये कार्बन प्रोड्यूस नहीं करती और कलर को डार्क नहीं करती। ये कंप्लीट बर्न हो जाती है, इसलिए नीले कलर का रंग उत्पन्न करती है। ये पार्ट जो नीले कलर की किरणें उत्पन्न करते हैं वो स्रोत ज़्यादा गर्म होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और एलपीजी। जो हमारे घर में यूज़ की जाती है एलपीजी, क्योंकि वो खाना पकाने के लिए यूज़ की जाती है, तो हमें प्रकाश की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, हमें हीट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए हम नॉन ल्यूमिनस फ्लेम ब्लू कलर, तो वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करती है जिससे हीट ज़्यादा जनरेट होती है और हमारा खाना जल्दी पक जाता है। जहाँ ज़्यादा हीट की ज़रूरत हो, जहाँ ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत हो, वहाँ पर नॉन ल्यूमिनस फ्लेम यूज़ की जाती हैं। जैसे कि हमारे घर की गैसेस में, घर के सिलेंडर की गैस वो ब्लू कलर में होती है, या फिर लेबोरेटरी में जो बर्नर्स यूज़ किए जाते हैं वो भी ब्लू कलर का ही प्रकाश उत्पन्न करते हैं क्योंकि वो हीट ज़्यादा जनरेट करते हैं। और जहाँ हमें प्रकाश की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि लालटेन होता है, जैसे कि टॉर्चेस होती हैं, तो उसमें हमें येलो कलर की जो ल्यूमिनस फ्लेम होती है वो ज़्यादा लाइट देती है, तो हम उसे यूज़ करते हैं। गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि और लोग भी देख सकें। थैंक्स फॉर बीइंग, लर्न एंड ग्रो एवरी डे।